हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बेसिकली देखो हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो 4 पॉइंट दिए हुए और ये पूछ रहा है कि ये चारों पॉइंट जो है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखो किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो क्वाड्रिलेटरल्स, आई होप आप सबको आइडिया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। ओके, सो इट इज बेसिकली ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो अब ये किस किस टाइप का होता है, तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। देखो पहले टाइप में होगा आपका पहले टाइप में क्या होगा, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। दूसरे टाइप में होगा 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, और तीसरे टाइप में जो होगा वो होगा नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब देखो समझो, थोड़ा सा एग्जांपल में दूंगा तो सबसे अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या कर रहा है, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड के 2 पेयर होने चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलो सबसे पहले आपका देखो क्या क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे 2 फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो मैंने पहला फिगर ड्रॉ किया है ये आपका है स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर का जो भाई होता है वो होता है बेसिकली रोम्बस। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये दोनों सेम ही चीज है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे चारों साइड इक्वल है, यहां भी चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो गया रोम्बस, राइट। तो यहां पे क्या मैंने क्या बोला, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया, अगर इसका मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया और बी सी ए डी दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है। इसमें भी वही है, देखो ए बी सी डी अगर मैं नाम दे दूं तो ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया। इज इट ओके? चलो, तो कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, वो कैसे कैसे हम चेक करेंगे। देखो अगर स्क्वायर है इसका मतलब चारों साइड इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और अगर रोम्बस भी है तो उसमें भी चारों साइड इक्वल होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, स्क्वायर में आपका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होगा, बट रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो कंडीशन देख लो, स्क्वायर होने का कंडीशन है चारों साइड इक्वल, और डायगोनल जो है डायगोनल AC विल बी इक्वल टू डायगोनल BD। तो ये आपका स्क्वायर का कंडीशन हो, गॉट इट। और अगर हमें रोम्बस का कंडीशन पता करना है तो इसी में हम ऐड कर देंगे कि डायगोनल AC विल बी नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। आई होप इट इज क्लियर। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब है मेरे पास पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। देखना मेरे पास है रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल का भाई पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो यहां पे भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड भी पैरेलल है, तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी, यहां पे भी नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल की बात करें तो यहां पे आपका होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये इसके इक्वल होगा, और क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी जो बी सी होगा ये ए डी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल भी इक्वल होगा, डायगोनल ए सी विल बी इक्वल टू डायगोनल बी डी, तो ये डायगोनल भी आपका इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन रेक्टेंगल का है, गॉट इट। चलो अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, देखो पैरेललोग्राम में भी सब कुछ सेम रहेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा, बट डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, डायगोनल ए सी विल बी नॉट इक्वल टू डायगोनल
बी डी। तो ये किसका कंडीशन हो गया? पैरेललोग्राम का कंडीशन हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम कंडीशन, गॉट इट। चलो अब बस इसमें आपका यही चार टाइप था, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये इसमें था, ये पार्ट डन। अब देखो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड में क्या होता है? बेसिकली ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम में आपको पता है, देखो ये दोनों पैरेलल साइड हैं, बट ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। तो ट्रेपीजियम का केस आपको ना के बराबर ही मिलेगा। अगर कभी कभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो उस केस में कभी कभी मिल सकता है। उसके बाद नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड में क्या आता है? देखो नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड में आएगा हमारा काइट। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड कभी इक्वल नहीं होता है। तो कभी ऐसा अगर कंडीशन है, मान लो ये ए बी सी डी है, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन है, और इस केस में ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और बी सी जो है वो डी सी के इक्वल है, तब वो क्या कहलाएगा? बेसिकली काइट कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो अगर हम अभी का बात करें बोर्ड लेवल तक का बात, तो आपको इसी में से 99% चांस है कि आएगा, इसमें से आने का कम चांस है। ठीक है, बट ये भी आप समझ लो, इसमें बेसिकली क्या होगा? देखो ये दोनों पैरेलल है तो इक्वल होने की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ ये दोनों कभी कभी आइसोसेलेस हो सकते हैं, ये दोनों नॉन इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, दैट्स इट। तो ये आपने कंडीशन समझा। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना ये कंडीशन था, ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, तभी आप किसी चीज को समझ पाओ। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है, देखते हैं उसको। हमसे कहा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। सॉल्व कर देते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। चलो तो देखो वह x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर ये आपका हो गया, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। गॉट इट। सो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 यूनिट्स। ठीक है, गॉट इट। √8 2√2 कैसे हुआ? √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं अंदर में 4 × 2, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और अंदर में बच गया √2। गॉट इट। चलो अब हम ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे? बी सी। बी सी फाइंड करने का भी सेम ही तरीका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये अब हो जाएगा, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब -1 और x1 कितना है? 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। तो -1 माइनस 1 कितना हो गया? -2 का स्क्वायर। ओके, और 2 माइनस 0 तो ये भी 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, ये आपका हो गया √8, और √8 को लिखेंगे 2√2 यूनिट्स। सही तो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकाल देंगे। नाउ सी डी, तो सी डी अगेन द सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते हैं। अब ये फिर हमारा चेंज हो जाएगा, अब ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। नाउ -3, x2 कितना है? -3 माइनस x1 है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 -2 का होल स्क्वायर, y1 2 -2, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर दो। सो -3 और माइनस माइनस +1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर
और 0 माइनस 2 भी -2 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, -2 का स्क्वायर 4, ये भी -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8, ये हो गया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब लास्ट हम निकाल लेंगे क्या, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब निकाल लेंगे DA। तो DA के केस में इसको मान लो x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो। x2 माइनस x1 -3 माइनस -1, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या कह रहा है, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस -2 का स्क्वायर, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको। चलो सो -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, दिस इज √8। सो फाइनली ये हो गया 2√2 यूनिट्स। देखो चारों साइड इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब या तो ये रोम्बस होगा नहीं तो स्क्वायर होगा, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। अब हम डायगोनल को चेक करेंगे। चलो अब हम निकालेंगे डायगोनल AC। तो डायगोनल AC के लिए हाँ ये खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पे ये x2 y2 हो जाएगा, तो AC चलो फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते हैं। सो x2 कितना है देखो, -1। ठीक है, -1, अब -x1 है तो यहाँ x1 क्या है, माइनस ऑलरेडी में है, तो -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो -1 माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर। सो 0 + 4 स्क्वायर 16, तो 0 + 16 कितना, √16 कितना, 4 यूनिट्स। चलो अब ये खत्म हो गया, AC डायगोनल भी निकल गया। अब हम BD डायगोनल निकालेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। चलो नाउ विल फाइंड डायगोनल BD। चलो सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 कितना है, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, सॉल्व कर लेते हैं। सो -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना, 16, और 0 का स्क्वायर 0, ऐड करेंगे √16, फाइनली 4 यूनिट्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड आपके इक्वल हैं। ठीक है, और दोनों डायगोनल भी इक्वल है, दोनों डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। इट मींस ये है स्क्वायर। तो फाइनल लिख देंगे हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड डायगोनल AC इज ऑल्सो इक्वल टू डायगोनल BD। सो द वर्टिसेस, जो वर्टिसेज आपको गिवन है, द वर्टिसेज आर ऑफ, किसका वर्टिसेज है, स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट आप कैलकुलेशन अगर अच्छे से करोगे, सटीक करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है।